स्वधर्मेंद्र चाहे तो बालक को जन्म कल्याण के समय चुपचाप आवे, चुपचाप उठा के ले जावे और अभिषेक कर देवे। डिंडोरा पीटता है पहले पूरे स्वर्गों में, आओ रे आओ, भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूं मैं। करना उसे को है, लेकिन वो सबको डिंडोरा पीट कर दे जाता है। पूरे को सबको डिंडोरा पीटेगा, पूरे स्वर्गों में आवाज जो भी संत है वो मिलेगा और पूरे लोगों को इकट्ठा करेगा, तब आएगा। तो क्या अच्छा उस स्वधर्म के मान कसाय है? नहीं, मान कसाय नहीं है। धर्म के क्षेत्र को सारे जगत में प्रसारित करना है। सम्यक दर्शन का कारण है जिन महिमा। दान को, धर्म को जितना उजागर करोगे, ये सम्यक दर्शन का कारण है। प्रभावना का ग्रस्त कैसे प्रभावना करे? दान पूजा से। साधु कैसे पूजा करे? तपस्या से, चारित्र से। ग्रस्त को दान पूजा से कहा गया कि दान और पूजा, बड़े बड़े दान दे करके दुनिया को दिखाओ, दुनिया को पता चलना चाहिए भगवान का अभिषेक हो रहा है। क्या प्रभावना हुई? सारा जगत कह रहा है कि चुपचाप कर लेते और चुपचाप 11 करोड़ दे देते गोमटेज बाहुबली की। नहीं, सारा जगत में कितनी प्रभावना हुई? 11 करोड़ रुपया एक कलश के। सारे अजैन लोग आंख लगा के देखे थे, विश्व के लोग देख रहे थे। क्या बात है, ऐसा क्या है इसमें? देख के दंग रह गए कि एक कलश को 5 ही मिनट लगे। कलश को यूं किया, 5 मिनट में नीचे आ गए। इसके कितने लग गए? 11 करोड़। लोग कह रहे कि इतनी महिमा है इन भगवान की। अब वो सवाल 11 करोड़ के उजागर का नहीं था, भगवान बाहुबली के गंधोदक की प्रभावना का था कि बाहुबली का गंधोदक इतना अनमोल है, इतना अनमोल है। टीवी लगाया गया, सब प्रचार किया गया। कितने लोगों ने गंधोदक की महिमा गाई। महानुभाव, धर्म हमेशा डिंडोरा पीट के करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, सबको बताना। हाँ, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, समझ रहे ना? नीचा दिखाना अलग चीज है और प्रभावना करना अलग चीज है। मंदिर बनाओ, खुद बनाओ, ये नाम आदि लिखे जाते, ये मान के लिए नहीं लिखे जाते, ये प्रभावना का कारण है। पहले नियम था, जब कोई बच्चा बच्ची देखने आते थे तो वो लोग जो देखने आया वो सीधा मंदिर में जाता था और मंदिर में चारों तरफ देखता था, जिस घर में मैं बेटी को दे रहा हूँ इस घर में कंजूस है कि कहीं दान दिया है कि नहीं। तो मंदिर पे वेदी पे नाम लिखा देख करके और भगवान से कहता, भगवान अब मैं अपनी बेटी को वहाँ जा रहा हूँ देखने, क्योंकि वो घर दानी है और जो घर दानी है उस घर में हमारी बेटी दुख नहीं पा सकती। बोलो कितनी बड़ी प्रभावना होती थी। लोग इसको मानते, मान कसाय है। हाँ, अब मान की बात रही तो मान की तो फिर कोई भी मान कर सकता है, करने वाले को कौन रोक सकता है? 100 में से यदि एक व्यक्ति को मान आ गया तो इसका अर्थ ही नहीं है कि सारी चीजें मान कसाई के लिए दी जाती है। मुनि बनने से भी मान आ सकता है। देखा मैं मुनि बना हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि मुनि बना मान के लिए ही उजागर होना चाहिए। यदि तुम्हें कोई खतरा नहीं है तो दान, डिंडोरा पीटो, विज्ञापन दो, सबको मालूम करो। सबको मालूम होना चाहिए कि जैनी लोग क्या चारों तरफ प्रभावना। कोई तुम्हारी जुलूस की प्रभावना अलग थी, ये कलश बैठालने वालों ने कोई साधारण काम नहीं किया। चातुर्मास का कलश, इतने में कितनी प्रभावना होती मालूम आपको? हम 4 महीने में जो प्रोशनों से प्रभावना नहीं कर पाएंगे जो तुमने मंगल कलश बैठाल करके प्रभावना कर डाली। सारे जगत को दिखा दिया कि ये चतुर्मास कितना मूल्यवान है। दुनिया 1-1 रुपये को मरती है और चतुर्मास मिल जाए तो भक्त रुपये को पानी की तरह बहा देता है। ये धर्म की प्रभावना है। 1-1 रुपये को मरती है। कंजूस खोपड़ियों के देख लो क्या हाल है। और जिन्होंने बैठाले हैं ये हैं सच्चे भक्त। इनने दिखा दिया कि मेरे गुरु का सानिध्य कितना मूल्यवान है, मेरा चतुर्मास कितना मूल्यवान है और मेरा गुरु, बोल दो ना, कितना मूल्यवान है। ये दिखा दिया इन भक्तों ने।
हाँ, और वो कंजूस खोपड़ी बैठे रहे, जाओ गुरुदेव, हाँ जय हो, कमरे में आके कान फोड़ो। प्रभावना का अंग है, कितनी प्रभावना है। उस भक्त ने दिखा दिया कि भगवान के अभिषेक का कितना मूल्य है। आज देखो शांति धाराएं जब होती हैं, लोग देख के दंग रह जाते, कई लोग देख नहीं आते हैं कि आखिर ऐसा है क्या जो लोग एक 5 मिनट की शांति धारा के लिए 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए की बोली ले रहे हैं। क्या ये पागल है? बनिया पागल होता ही नहीं है, वो तो बुद्धिमान होता है। कितनी प्रभावना बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शांति धारा करता है, दूसरे बाद हजारों लोग आकर के वहाँ कहते हैं, क्योंकि उसका मूल्य। इसलिए धर्म की प्रभावना का एक अंग है महानुभाव। जब मुझे अकल आई ये प्रभावना की, जब मैंने उद्यापन विधि पढ़ी, अरे व्रत लिया था 10 साल के 10 लाख क्षण करना थे, कर लिए। अब उसके डिंडोरा क्या पीटना, दुनिया को क्या बताना, बस हो गया काम। नहीं, वहाँ लिखा यदि तुमने 10 साल के उपवास किए हैं 10 लाख क्षण के, और यदि तुमने डिंडोरा नहीं पीटा, तो फिर 10 साल के और करो। अब डिंडोरा पीटने का मूल्य देखना कितना है। यदि उद्यापन नहीं करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है व्रत को दूना करना चाहिए। इसलिए जो चुपचाप दान देते हैं उनको दूना देना चाहिए। ये बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा। अब जिनको चुपचाप करना हो आ जाओ, यही कलश दूने में मिलेगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।